Hello student, today we will discuss new topic chapter 14. The name of the chapter is circle. अब सर्कल क्या होता है बेटा, डेली रूटीन में सर्कल हमारे कहाँ पे काम आता है। कुछ भी आप सोचिए, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो डेली रूटीन में हमारे पास, आप सोचिए उनके बारे में जिसकी शक्ल गोल हो। जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये मेरी एक बैंगल है, तो ये क्या है, एक सर्कल है। और कौन सी सर्कुलर हो सकती है बेटा, जैसे कि बाईसाइकिल हो गया, बसेस के व्हील्स हो गए, बाईसाइकिल का व्हील हो गया, पहिया हो गया, स्कूटर का पहिया हो गया। तो ये सारी डेली लाइफ में जो हम देखते हैं कि सर्कुलर शेप होती हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर शेप को मैथ में कैसे डिफाइन करते हैं, मैथ में इसको कैसे बोलेंगे बेटा। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होती है। क्लोज्ड फिगर का क्या मतलब होता है, यह एक ओपन नहीं होती। यानी जैसे ये है तो ये ओपन है ना, तो ओपन का क्या मतलब है कि जिससे कि बाहर जाने का रास्ता हो, या ये है, ये भी एक ओपन फिगर है। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होती है। क्लोज का मतलब चारों तरफ से बंद, जिसमें कोई भी अगर बीच में पॉइंट है तो बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। तो सर्कल क्या होता है बेटा, एक क्लोज्ड कर्व होता है। कर्व क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कर्व होता है जो स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा गोलाई में होता है। जैसे कई बार आप देखें आसमान में जो मून है वो भी कर्व में है, जो आसमान में सन है वो भी एक कर्व है, ठीक है, एक सर्कुलर है, ठीक है। कर्व का मतलब गोलाई वाली चीजें, ठीक है, उनको कर्व बोलते हैं। तो जो सर्कल होता है वो क्लोज्ड मतलब बंद आकृति है, वो भी एक कर्व है, जिसका अगर हम उसकी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है बेटा। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व हुज ईच पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट। इसका क्या मतलब है बेटा कि अगर हम कोई भी एक क्लोज्ड कर्व लेते हैं, ठीक है, एक हम क्लोज्ड कर्व लेते हैं, उसके बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को मान लीजिए मैं नाम ओ दे देती हूँ। इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी बाउंड्री पर कोई भी हम पॉइंट लें, चाहे कोई भी आप यहाँ पे अनगिनत पॉइंट ले सकते हैं, इसके इस फिक्स्ड पॉइंट से उस बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले और उसकी जो डिस्टेंस होगी, चाहे वो बाउंड्री पे लिए पॉइंट की उस फिक्स पॉइंट से कहीं से भी हम डिस्टेंस माप लें, तो वो हर पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट बाउंड्री के हर पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा, ठीक है। तो जब इस बाउंड्री से इस फिक्स पॉइंट की दूरी कहीं से भी माप लें और वो बराबर निकले, तो फिर उस क्लोज्ड कर्व का नाम क्या पड़ जाता है, सर्कल पड़ जाता है। अब मान लीजिए मैं ये वाली एक डायग्राम है, तो ये भी क्लोज्ड का मतलब बंद है, और यहाँ पर मैंने एक फिक्स पॉइंट भी ले लिया। अब यहाँ से जो मैं दूरी मापूंगी, यहाँ से कम है, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ बिल्कुल कम होगी, यहाँ बहुत ज्यादा होगी, तो ये सर्कल नहीं है। जब एक फिक्स्ड पॉइंट से इसकी दूरी हर तरफ से बराबर आ रही होगी, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, सर्कल पड़ जाता है। देखिए ईच पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट, ठीक है। जो अब इसके बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, जो ये फिक्स पॉइंट होता है या ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसका नाम होता है सेंटर। क्या नाम होता है उसका, सेंटर। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हमने ओ नाम दे दिया। और सर्कल का जो सिंबल होता है बेटा वो ये होता है, एक सर्कल बनाओ और यहाँ पर डॉट लगा, तो ये इसका निशान है सर्कल का, ठीक है। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम सर्कल का नेम कैसे देते हैं, जैसे हर चीज का एक नेम होता है, जैसे आपका भी कोई नेम है, ऐसे इस सर्कल का भी कोई ना कोई नेम होता है। वो नेम क्या होता है, इस सर्कल के ऊपर कोई भी हम जहां भी आपका दिल करता है वहां से कोई भी 3 पॉइंट ले लें, ABC, XYZ, कुछ भी इनको नाम दे दे, तो इस सर्कल का नाम क्या पड़ जाएगा, सर्कल ABC। तो इस सर्कल का नेम क्या है, सर्कल ABC विद सेंटर O, और इसका सेंटर क्या है, O, जिससे कि इसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस है हर तरफ से बराबर है। ओके, अब आ जाते हैं हम रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा। इसी को ही हम रेडियस बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है और ये उसका फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट से लेके इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री की इस वाली लाइन को बेटा सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सतह बोलते हैं, जैसे सरकमफ्रेंस, ठीक है, बाहर वाली सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। बाउंड्री को क्या बोलते हैं मैथ में, सरकमफ्रेंस। इस फिक्स्ड पॉइंट से इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लेने पे और बाद में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे, फिक्स पॉइंट से बाउंड्री पे जो पॉइंट लेते हैं इनको ज्वाइन करने पर ये जो लाइन सेगमेंट बनता है OA,
लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? एक लाइन का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, जो कि एक फिक्स होता है। ओ ए है जो वो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब एक सर्कल की रेडियस बहुत सारी हो सकती है बेटा, वही जो जिसको हम कहते हैं ना कि हर तरह से दूरी बराबर होती है, वो एक्चुअली रेडियस ही होती है। जैसे मान लीजिए मैं इसको भी रेडियस बोलूंगी, इसको भी रेडियस बोलूंगी। फिक्स पॉइंट से मैंने बाउंड्री पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये बाउंड्री पे कितने मर्जी पॉइंट ले सकती हूँ, ये सभी क्या होती हैं? रेडियस होती हैं। इन सभी का क्या नाम है? रेडियस है। जब हम मान लीजिए इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी का नाम भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ डी भी, ओ ई भी, ओ एफ भी, ओ जी भी। यानी कि एक सर्कल के हम जितने मर्जी रेडियस बना सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। हम एक रेडियस बना के यहाँ दिखा रहे हैं, तो हम कहेंगे ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल एबीसी, क्योंकि सर्कल का नाम तो एबीसी है ना बेटा। तो ओ ए क्या है? इस एबीसी सर्कल की क्या है? रेडियस है। ओके, अब हम करते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है बेटा? डायामीटर ये होता है कि अगर हम किसी भी सर्कल के, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल का हमने ये क्या ले लिया? सेंटर ले लिया। इस सर्कल के सेंटर से और पूरी बाउंड्री पे कहीं भी आप कोई भी 2 पॉइंट ले लें। मान लीजिए मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेती हूँ, एक ए ले लेती हूँ, एक बी ले लेती हूँ। मैं इन पॉइंट्स को मिलाना चाहती हूँ, बट पॉइंट्स को मिलाने के लिए मैं इसको सेंटर में से, इसके सेंटर में से होकर इन पॉइंट्स को मिलाऊंगी, तो इसका नाम डायामीटर पड़ जाएगा। यानी कि बाउंड्री पर लिए गए 2 पॉइंट्स अगर वो सेंटर में से क्रॉस करते हुए एक दूसरे को मिले, तो उसका नाम डायामीटर पड़ जाता है। जैसे आप लीजिए, मैं ये वाली लाइन है, तो ये भी क्या है? एक डायामीटर है। जैसे मान लीजिए CD हो गया, तो CD भी क्या हो जाएगा? एक डायामीटर, क्योंकि वो सेंटर में से पास करके जा रहा है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक पॉइंट O है। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेती हूँ, A एंड B, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या है? ये डायामीटर नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर में से क्रॉस नहीं कर रहा। जो सेंटर में से क्रॉस करती है लाइन, बाउंड्री को ज्वाइन करती हुई, मान लीजिए ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, बट ये लाइन, जो लाइन सेंटर में से क्रॉस करगी, उसका नाम क्या होता है बेटा? डायामीटर, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? डायामीटर। आप कितने मर्जी डायामीटर बना सकते हैं एक सर्कल के। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये भी एक डायामीटर है, क्योंकि सेंटर में से क्रॉस कर गई लाइन। ये भी एक डायामीटर है, सेंटर में से क्रॉस करती हूँ। देखिए ये सारे क्या हैं? डायामीटर्स हैं, ओके, क्योंकि ये सेंटर में से क्रॉस कर रहे हैं। बट जो सेंटर में से क्रॉस नहीं करती, जैसे कि ये है, ये फिर हमारे पास ये सर्कल का डायामीटर नहीं बनेगा। ओके, तो हम डायामीटर की क्या डेफिनेशन देंगे? अ लाइन सेगमेंट विच कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड्स पॉइंट, एंड मीने एंड वाले बिंदु, लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यही किया ना हमने, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर बनाते हैं, इज कॉल्ड द डायामीटर सर्कल। ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसके बीच में से क्रॉस करते हुए 2 पॉइंट ले लेती हूँ। ए बी इज द डायामीटर ऑफ ए सर्कल एबीसी, क्योंकि आपको पता है सर्कल का नाम हमें तीन बिंदुओं से देना पड़ता है, 3 पॉइंट से देना पड़ता है। एंड ओ ए इज द रेडियस। जैसे ये ए बी क्या हो गया? डायामीटर। और ये आपको पता है कि फिक्स पॉइंट से लेके अगर कोई एक पॉइंट बाउंड्री पे ले लेते हैं, तो इतनी सी चीज को क्या बोलते हैं? रेडियस। और इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। ये वाली चीज क्या होती है? रेडियस। और यहां से लेके बी तक क्या? ओ ए रेडियस होगी और ए बी क्या होगा? डायामीटर होगा। आप देखने में भी लग रहा है बेटा कि ये वाली चीज इससे दुगनी और ये आधी है, ये चीज पूरे वाली चीज से क्या है? आधी है। ओके, समझ आई बेटा? तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ओ ए को क्या बोलते हैं? रेडियस। अब हम एक सर्कल ड्रा करते हैं बेटा। देखिए सर्कल कैसे ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन है,
ड्रा अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, आपने अपनी ज्योमेट्री में, ये तो आपको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको रूलर बोलते हैं, ठीक है, स्केल भी कह देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आपकी ज्योमेट्री में होता है, इसको कंपास बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपास, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल लग जाती है, यहाँ पर एक ये तीखी सी होती है, शार्प एज होता है। आपने इसमें पेंसिल को फिक्स करना है, और इन दोनों के जो एजेस है ना, यहाँ पर ये दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, ये दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ से बराबर होने चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो अब हमने क्या करना है, ये कंपास लेनी है, कंपास लेनी है, और मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर का बनाना है, ठीक है, हमने कितने सेंटीमीटर का बनाना है, 3 सेंटीमीटर का। तो हम एक रूलर लेंगे, और यहाँ पर ये देखिए 3 सेंटीमीटर मैं इसको खोल लूंगी, ये देखिए, ये मैंने 3 सेंटीमीटर खोल लिया, ठीक है। तो इस 3 सेंटीमीटर को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो पेंसिल वाला नहीं, दूसरे वाला जो हिस्सा है उसको हम यहाँ पर रखेंगे फिक्स। 3 सेंटीमीटर हमारा खुला हुआ है, और हम ऐसे करके एक सर्कल ड्रा कर देंगे। देखिए, इसको थोड़ा दबा के रखना है बेटा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये फिक्स वाला, ये पेंसिल है, ठीक है, और ऐसे करके फिक्स वाले हिस्से को थोड़ा सा दबा के रखें, तो ये हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। ये कितने सेंटीमीटर का सर्कल है, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है, तो ये वही फिक्स पॉइंट आया हमारे पास, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, तो इसको हम ओ लिख लेंगे। ओके, और यहाँ से हम बताएंगे भी ये कितना बड़ा सर्कल है, ये 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, जितना रेडियस है, मान लीजिए मैं इसको ए नाम दे देती हूँ। तो हमने कहा था ना, एक फिक्स पॉइंट से बाउंड्री पर कोई नाम ले, और इसकी जो डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपने इस तरह से अलग अलग सर्कल ड्रा करने हैं। ओके, थैंक यू।